दरवाजे से जूता पहन के नहीं जा सकता, घोड़ी पर चढ़ के। तो अगर इनके बगल में बैठे तो इनको दर्द तो होगा ही। तो आरक्षण तो खत्म है, आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं। नादान हो, कहाँ ढूंढ रहे हो आप? तो जहर की शीशी में दवा। अगर बीजेपी के शासन काल में तो बीजेपी के हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के राष्ट्रपति। नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश यादव और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट यूपी। आज 14 अप्रैल है और आज के दिन बाबा साहेब का जो जन्मदिन है वो पूरे आप देखेंगे कि हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में बहुत धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आखिर उन्होंने जो भारत बनाने का सपना देखा था वो कितना साकार हो सका है, इस सब संदर्भ में हम बात करने के लिए हमारे साथ एक लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानेंगे और समझेंगे। क्या नाम है सर आपका? कौशल प्रसाद शाह। साहू जी कहाँ से हैं आप? सिंगरौली से। अभी भोपाल में है, आप जयंती मनाने आए बाबा साहब की। क्या लग रहा है देखकर? क्या लग रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, एक नंबर है। तो बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, क्या शिक्षा मिल पा रही है? जो सबसे गरीब तबका है, दलित है, एससी है, ओबीसी है, लगातार आरक्षण पर विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए लवकुश जी, है क्या कि सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने अपने चैनल पे बुलाया और बुलवा रहे हैं। है क्या कि जहाँ का प्रधानमंत्री ही कहता हो टुकड़े टुकड़े गैंग या कपड़ों से पहचानते हैं, तो हम दलितों के लिए सरकार नहीं है। अभी तक कुछ पहले मौसम पकड़े थे दलित लोग, लेकिन अब दलितों को आप शहर में देखेंगे, कहा तो जा रहा है कि सबको समान है, लेकिन बेचारों को एक जगह से दूसरे जगह सिटी में पलायन, जहां उनकी झुग्गी झोपड़ी है वहां से भी हटा दे रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों को मल्टी बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए बेच रहे हैं। वो बेचारे परेशान हैं, शिक्षा से बहुत दूर जा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। विपक्ष आरोप लगाता है उनको राम मंदिर में नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो दलित है, एससी है, एसटी है। देखिए, अब महामहिम राष्ट्रपति के बारे में हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत छोटे हैं। आप जानते हैं कि क्या भेदभाव हुआ? बिल्कुल भेदभाव है, क्योंकि बीजेपी की एजेंडे में ही समानता, शिक्षा, विकास है ही नहीं। अब वो शायद किसका शहर है कि आप कितने नादान हो, कहाँ ढूंढ रहे हो आप? तो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। द्रौपदी मुर्मू जी के लिए या रामनाथ कोविंद जी के लिए मैं कहता हूँ कि देखिए, गुलाम और पालतू में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही इशारे पे चलते हैं, मालिक के। तो ये लोग चाहे प्रधानमंत्री हो दलित, या चाहे ओबीसी कहते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो या चाहे कोई भी हो, अगर बीजेपी के शासन काल में तो बीजेपी के हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के राष्ट्रपति हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की इतनी हितैषी है तो मुसलमान अध्यक्ष क्यों नहीं बना रही है? प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने भाषण में। अरे भाई देखिए, अब मैं सही बोलूं तो गड़बड़ है। सही बोलिए आप, सही बोलिए। सही देख अधिकार देते हैं बाबा। अंग्रेजों के जमाने में ब्राह्मणों ने ही कांग्रेस को बनाया, कांग्रेस ने ही आरएसएस को बनाया, आरएसएस ने ही बीजेपी को बढ़ाया। ये दोनों लिपापोती खेल खेल रहे हैं, बाकी इनसे कोई उम्मीद नहीं। क्या जो आज भी खबरें आती हैं कि दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं या तमाम इस तरीके से छुआछूत की खबरें आती हैं कि, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? कब बदलेगा हमारा? ये तो कांग्रेस, अब यहाँ में कांग्रेस के जमाने में कुछ इतना नहीं था, कुछ विकास हो रहा था, लोग कुछ हो रहे थे, लेकिन बीजेपी के आने के बाद ये और चरम सीमा पर पहुंच रहा है। अब तो हर जगह से दलित वंचित रहेंगे, शिक्षा से भी, क्योंकि अभी अब कॉन्ट्रैक्ट ठेके पर सब जा रहे हैं, स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं, विकास पर। और दूसरी बात यह है कि जज वगैरह कोलेजियम से होंगे, और यूपीएससी वगैरह, कलेक्टर वगैरह सेंट्रल से लेटरल एंट्री पर होंगे। अब बाकी छोटा काम जो है, नौकरी, ये सब ठीके पर है। तो आरक्षण तो खत्म है, आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं है, तो फालतू कर रहे हैं। ठाकुर ब्राह्मण जो हमारे देश का, तो लगातार विरोध आरक्षण को लेकर करते रहते हैं। नहीं, जो 1-2% कहीं सही आरक्षण का लाभ मिलता है, उससे भी उनको जलन है, क्योंकि वर्षों से वो लोग मलाई चाट रहे थे, अब 75 वर्षों से आरक्षण मिलने लगा तो उनको दर्द हो रहा है। अरे भाई लवकुश जी, आप जानते हैं कि कोई शेर 1-2 बार अगर खून कर लेता है
तो वह खूनी हो जाता है। इनको अब आप देख रहे हैं कि जरा सा भी जो दलित इनके दरवाजे से जूता पहन के नहीं जा सकता, घोड़ी पर चढ़ के, तो अगर इनके बगल में बैठे तो इनको दर्द तो होगा ही। वही दर्द है जो चिल्ला रहे हैं यार चढ़कर। अब बीजेपी के एजेंडे में हिंदुत्व है, और हिंदुत्व है तो समझो जातियां हैं, ऊंच नीच है। आज तो बीजेपी वाले भी अंबेडकर साहब के चरणों में माथा टेक रहे हैं। वो जब तक संविधान है, वो तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के पब्लिक को मैं धन्यवाद देता हूँ जो लोकसभा में संविधान बचाया। क्या संविधान खत्म हो जाता? बिल्कुल, नो डाउट। और देख रहे हैं कई धाराएं बदल चुका है इन्होंने। और क्या कहना चाहते हैं अपने दलित भाइयों से? दलित भाइयों को ही कहना चाहते हैं कि शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कौशल किशोर साहू जी, जिन्होंने अपने विचार आपके समक्ष रखे। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और दलित वंचित गरीबों की आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर पॉइंट यूपी। धन्यवाद।